हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एंड फाइनली बेटा यहाँ पे अब टाइम आ चुका है कि आपको लास्ट मोमेंट पे क्या रिवीजन करनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए रिगार्डिंग द सीए फाउंडेशन एग्जाम। मैं सीएस वरुण जिंदल आज आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ बेटा यहाँ पे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट बिजनेस लॉज एंड द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टिंग। बेटा आपके जो 4 सब्जेक्ट आपके हैं, आपको पता है सबसे लेंथी जो सब्जेक्ट आता है आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टिंग आपका आता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से ही बेटा स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है और कुछ कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी आपकी क्लैरिटी वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती है। तो बेटा आज हम उस चीज़ के रिगार्डिंग अब सारी चीज़ें हम देखेंगे कि एग्जाम के रिगार्डिंग बेटा वहाँ पे क्या क्या टिप्स चाहिए। लेकिन उससे पहले बच्चों कुछ जनरल चीज़ें जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताई थी और मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको याद रहे। आओ बच्चों देखते हैं बच्चों इसमें कुछ चीज़ें एग्जाम टिप्स जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो उस पर आपको ध्यान रखना बेटा पे। बच्चों जैसे कि आपको पता है सीए फाउंडेशन में आपके टोटल 2 पार्ट्स आएंगे, बिजनेस लॉज एंड द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टिंग। क्लियर। और ये दोनों पार्ट्स बच्चों पे बिल्कुल आपके अलग होते हैं। आपको बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टिंग में बिजनेस लॉ बेटा 60 मार्क्स का होता है एंड बीसीआर बच्चों आपका 40 मार्क्स का होता है। ठीक है जी यहाँ पे। और इसके रिगार्डिंग बेटा आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आएंगे। तो बच्चों इसमें आपके 60 मार्क्स के लिए टोटल बच्चों आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन आएंगे और बीसीआर में आपके बच्चों टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और टोटल सीक्वेंस वाइज रहेंगे 1 to 6, 7 to 11, जिसमें बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको बच्चों करना कंपलसरी है, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते। और यहां पर आपको बच्चों बीसीआर में भी क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना कंपलसरी है, माइंड में रख लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं एनी 5 करके आ जाते हैं, एनी 4 करके आ जाते हैं, बेटा वो नहीं करना है आपको। आपको जो ऑप्शन दिया जाता है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस में दिया जाता है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बेटा करना ही करना है। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे उसमें से कोई भी बेटा आपको 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और बीसीआर में जो रिमेनिंग आपके 4 क्वेश्चन रह गए उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बेटा वहां पे आपको करने हैं। तो ये आपको माइंड में पक्का जो क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीज आपको बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 7 कंपलसरी है, बाकी में से समझ गए यहाँ पे रिमेनिंग में से 4 एंड रिमेनिंग में से 3 जो बच्चों आपको वहाँ पे करने हैं। सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पे अब कुछ चीजें बच्चों जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए जो आपको जो फॉलो करनी है। बेटा सबसे पहले ना जो बच्चे मुझसे कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर पहले लॉ करना चाहिए या पहले बीसीआर करना चाहिए। बेटा जैसे आप मतलब जैसे वट एवर आप कंफर्ट हो ना आप उस तरीके से करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूट ये चीज नहीं कहता कि आप पहले लॉ करो, इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता बीसीआर करो। क्लियर। आपको जो लगता है कि आपको पहले बीसीआर करना चाहिए बीसीआर करो, आपको लगता है लॉ करना चाहिए लॉ करो। लेकिन मेक श्योर बेटा यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके ए बी सी और डी पार्ट आपके आते हैं, तो बेटा उनको अलग अलग मत करो। मान लो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 ए कर दिया, देन आप 2 का बी कर रहे हो, देन आपको 3 का ए कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपने क्वेश्चन 1 लिखा तो 1 के पोर्शन कॉन्टिन्यूस उसी पोर्शन के साथ साथ आपको चलना है, 1 का ए बी सी एंड डी। सेम थिंग आपको बच्चों यही चीज आपको बीसीआर में फॉलो करनी है। 7th का जैसे ए और बी होगा तो 7A एंड बी कौन साथ साथ रखो उसको, ऐसा नहीं है 7A देन फिर 9A फिर 7B। वो चीज इंस्टीट्यूट कहता है थोड़ा सा इस चीज को सीक्वेंस में रखो ताकि उनको मार्किंग करने में इजी रहे। ठीक है बेटा पे। तो पहला रूल बेटा पे आपकी मर्जी है, लो स्टार्ट करना है बीसीआर स्टार्ट करना है आपकी मर्जी बेटा। सेकंड बेटा पे आपको स्टार्टिंग से माइंड में रखना पड़ेगा पेपर बहुत लेंथी है, मैं बार बार आपको जो डे 1 से बोलता आ रहा हूँ पेपर बहुत लेंथी है, आपको बच्चों यहाँ पे टाइम मैनेज करना आना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे देखो टाइम में ना आप इसको कैसे देखोगे बच्चों यहाँ पे आप ना नॉर्मल टाइम पे लेके चलो कि बीसीआर में ना आपको ज्यादा से ज्यादा जो टाइम लगाना है वो 1 आवर में आपका बीसीआर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब एक जनरल सेंस में लेके चल रहे बेटा पे। और बिजनेस लॉ में बच्चों आपको 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको 2 आवर्स लेना 1 आवर लेना, हमारा मेन पर्पज है आपका पेपर 100% कंप्लीट आपको करके आना है। बेटा अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ते हो, आपको पता है एक क्वेश्चन छोड़ना मतलब एक क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का आता है, बीसीआर में 10 मार्क्स का आता है, तो 12 मार्क्स छोड़ना 88 मतलब 10 मार्क्स छोड़ना 90, तो 10 नंबर तो आपके वैसे ही कम हो गए। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है आपको, आपको पूरा ट्राई करना है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करोगे। आपको बच्चों मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आपको हाँ आपने जो कंसेप्ट किया है इंस्टीट्यूट के जो टॉपिक है उससे बाहर नहीं आता है। ठीक है। और जिस पैटर्न में आपने पढ़ा बेटा उसी पैटर्न में लिखना है, सब कुछ वही करना है आपको, जस्ट पेपर पूरा करना है बेटा हम आपको। ठीक है। तो 100% बच्चों पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ बेटा पे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसके लिए मैंने साफ साफ लिखा बच्चों यहाँ पे टाइम मैनेज बच्चों कंपलसरी है, टाइम है ना। तो 2 आवर्स प्लस 1 आवर्स या 1 आवर्स प्लस 2 आवर्स वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो यहाँ पे अब लास्ट मोमेंट पे आपकी बच्चों स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, तो बच्चों डिपेंड करता है रिलेटिंग तो एग्जाम में कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आपके आते हैं।
ठीक है। और यहाँ बच्चों डिपेंड करेगा कि चैप्टर आपके कितने मार्क्स वहाँ पे आपके रहते हैं। और ये बच्चों इंस्टीट्यूट नहीं, जब से बच्चों ये सीए फाउंडेशन का जो आपका कोर्स है तब से आया, तब से इंस्टीट्यूट ने इसी पैटर्न को फॉलो किया है, जिसमें आपका बेटा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये एग्जाम में आपका 16 मार्क्स का आएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का, ये भी 16 मार्क्स का है। कंपनीज एक्ट बेटा 13 मार्क्स का आपका आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 22 मार्क्स का आपको यहाँ पे आता है। एंड एलएलपी जो बच्चों आपका आता है 5 मार्क्स का आपका आता है। मतलब ये आपका बच्चा जो प्रॉपर बनता है दैट इज द 72 मार्क्स टोटल बनता है, जिसमें से आपको एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल था, है ना, 60 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है बेटा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आपको बताई गई है जो आपको फॉलो करनी है। सेम थिंग बच्चों को पैसे में देते हैं 5 मार्क्स का बच्चों हर बार कंपल्सरी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। नोट मेकिंग भी 5 मार्क्स का बच्चों कंपल्सरी में आएगा, मतलब 7A एंड 7B ऑलवेज पैसेज प्लस नोट मेकिंग ही आता है आपका। क्लियर। प्रीसीज राइटिंग बेटा 8 में आता ही आता है आपका, तो ऑप्शन है आपके पास, मतलब आप यही वाला करना है तो यही वाला कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर्स। नहीं तो 8 में और भी ऑप्शन आते हैं। तो ये भी बच्चों एक 5 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने हमेशा क्वेश्चन पूछा है आपका, ठीक है बेटा हमें। एंड बच्चों इसके अलावा आपको जो कम्युनिकेशन है ये 8 मार्क्स का आता ही आता है। सेंटेंस आपका बच्चों सेम थिंग 6 to 7 मार्क्स का आपका आता है। एंड वोकेबलरी भी बेटा आपकी जो आती है वो भी 6 to 7 मार्क्स की आपकी वोकेबलरी आती ही आती है। मतलब अल्टीमेटली आपको पता है बेटा, पे मैंने जितना आपके टॉपिक यहाँ पे लिखे है ना, मतलब अगर आप इसी पैटर्न में इसको आप पढ़ रहे हो, आपको इंश्योर करना है आपको कि ये चैप्टर आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आते नहीं आते हैं। और यही पैटर्न बेटा आपका अप्रोक्सीमेट 35 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 40 मार्क्स। ओनली 1 to 6, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, ओनली 1 to 6, सिर्फ 6 चैप्टर आपके बीसीआर के 35 मार्क्स कैरी करते हैं बेटा यहाँ पे। सेम थिंग बच्चों अगर बीसीआर में देखोगे आप तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों स्टार्टिंग के 3 चैप्टर अगर आपके लेता हूँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एंड कंपनी लॉ, 16 + 16 32 + 13 45 मार्क्स बेटा, 45 मार्क्स। और टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको जो मैंने यूनिट वाइज डिवाइड करके आपको क्वेश्चन दिए बच्चों यहाँ पे वो सारे आपको करने हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सारे करने ही करने हैं, आपको इस पे याद रखना है बच्चों यहाँ पे। तो ये चीज़ बच्चों यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। और इसी एबीसी एनालिसिस में इसको बच्चों यहाँ पे आप फॉलो करो कि पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड बच्चों एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों याद रखना, ठीक है, ट्राई कि डेली का लो के, ज़्यादा नहीं कहूँगा, रिवीजन पे आपको ज़्यादा श्योर करना बेटा पे, 1-2 क्वेश्चंस वैसे जनरली लिख कर देख लिया करो, ठीक है। सेम थिंग बीसीआर में जो आपका फॉर्मेट है उसमें डेली के 1-2 फॉर्मेट आप देखते रहा करो। मान कभी रिपोर्ट राइटिंग कर लिया, कभी लेटर राइटिंग करके देख लिया, कभी आर्टिकल राइटिंग लिख कर देख लिया। इससे क्या होगा बच्चे, कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे होता है ना बेटा, क्रिकेटर होता है, अब डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकता ना कि उसने ओरल में सीख लिया और ओरल में सीख के और डायरेक्ट जहाँ फाइनल मैच हो रहा है वहाँ पे डायरेक्ट वो प्ले करेगा। प्रैक्टिस तो डेली करनी पड़ेगी ना उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आप थक जाओ, ठीक है, बट प्रैक्टिस आपको जो पूरी तो अच्छे से करनी पड़ेगी। क्लियर। तो यही बस बच्चों छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको जो फॉलो करने हैं। और आई विल सजेस्ट बेटा पे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना लॉ प्लस बीसीआर का, प्लीज़ लेट मत होना। जो आपको पहले 15 मिनट आपको जो मिलेगी ना, मतलब आपको पेपर 145 पे आपको मिल जाएगा, तो इंश्योर डेटा 145 पूरे सेंटर पे पहुंच जाओ, मतलब उसी टाइम पे आपका पेपर आपको हाथ में होगा। आपको जो 15 मिनट होंगे ना बेटा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपको उस 15 मिनट में बेटा पूरा पेपर आपको पढ़ना है एक बार, और उसमें मार्क करना है कि मुझे पहले क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको ए एनालिसिस में लेके चलना, और उसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप सबसे पहले लिखोगे, फिर बी, फिर देन सी। बच्चों अगर किसी क्वेश्चन अटक जाओ तो वो उसके ऊपर अपना पूरा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। और सारी चीज़ें बच्चों आपको फॉलो करनी है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे लगता था वो मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी है, और बाकी आपको जो मैंने इतना कुछ आपको बताया है बच्चों यहाँ पे, उस सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए बेटा पेपर को बहुत अच्छे से देना है। शांति मतलब स्टे काम। क्लियर पॉइंट बेटा आपने? ओके, ऑल द बेस्ट।